कृष्ण तिम्रो घुङ्री घुङ्रिएको बाल कृष्ण सवारे मोहार देखि नाच्यो मेरो मन सवारे मोहार देखि नाच्यो मेरो मन बैजन्तीको माला तिम्रो पीताम्बर धोती तिनै लोकलाई मोहित पार्ने दिव्य मोहर ज्योति बैजन्तीको माला तिम्रो पीताम्बरको धोती तिनै लोकलाई मोहित पार्ने दिव्य मोहर ज्योति तिम्रो मधुर मुस्कान ओसमा बाँसुरीको धुन दे तान देखि नाच्यो मेरो मन नाच्यो मेरो मन किरीट र कुण्डल झलमल गर्ने झल्क्यो मुकुट शिरमा किरीट र कुण्डल झलमल गर्ने झुल्क्यो मुकुट शिरमा चौधै लोकलाई मोहित पार्ने बाँसुरी छ हातमा चौधै लोकलाई मोहित पार्ने बाँसुरी छ हातमा नाचे राधासँग श्याम गए नाचे राधासँग श्याम गए गोपिनीले गान देखि नाच्यो मेरो मन कृष्ण गोपिनीले गान देखि नाच्यो मेरो मन तिम्रो घुङ्रिएको बाल कृष्ण सवारे मुहार देखि नाच्यो मेरो मन सवारे मुहार देखि नाच्यो मेरो मन तारा गण चन्द्र बानी बादल बानी सारी तारा गण चन्द्र बाने चन्दन बानी बादल बानी सारी घुम्टो हाली ढाँचा पारे नकल पारी पारी घुम्टो हाली ढाँचा पारी नकल पारी पारी घुम्टो भित्र लैजाऊ लाजलाई आँखा घुम्टै भित्र नै लजाइको आँखा उनैसँग जुदाई छमछम नाच्यो मेरो मन उनीसँग जुदाई छम छम नाच्यो मेरो मन तिम्रो घुङ्रिएको बाल कृष्ण घुङ्रिएको बाल सवारे मोहर देखि नाच्यो मेरो मन सवारे मोहर देखि नाच्यो मेरो मन ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागमा अब पञ्चम दश अध्याय अर्थात् 15 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ प्रियव्रत 15 अध्यायको प्रसङ्गमा अब पृथ्वी के आकार को के विस्तार भनेर यहाँ 15 अध्यायमा बताउनुहुन्छ। अब सुतजी फेरि भन्नुहुन्छ सुतजी अरु ऋषिहरूले प्रसङ्ग गर्नुहुन्छ भने सुतजीले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। इसी प्रकार प्रजा की कथा हो सुनने के बाद समसापायणी सामसपायणी ने सुतजी से पृथ्वी के विस्तार के बारे में पूछा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ कि इसी पृथ्वी पर कितने द्वीप है कितने समुद्र कितने पर्वत बताए गए और कितने देश है तथा कितना नदियाँ है भनेर अब बडो दिव्य प्रसङ्ग सोध्नुभयो यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पंच महाभूतों का प्रमाण क्या है भनेर यहाँ सोध्नुभयो। लोका का प्रमाण क्या है, चंद्र और सूर्य की गति उनके घेरे की नाप क्या है, अर्थात यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक हम बताइए भनेर यहाँ बताउनु सोध्नुहुन्छ। तब सुतजी भन्नुहुन्छ सुतजी ने कहा कि पृथ्वी का
आयम विस्तार बताऊंगा। हे सुता जी बोले, पृथ्वी पर समुद्र और द्वीपों की संख्या उनके विस्तार का 7 द्वीपों का अंतर्गत हजारों अन्य द्वीपों को विस्तार से क्रमशः इसी संसार में वर्णन नहीं किया जा सकता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर भी मैं चंद्र और सूर्य ग्रहों का के साथ 7 द्वीपों को बताऊंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके विस्तार के विषय में मनुष्य तर्क द्वारा, प्राणियों द्वारा परिमाण को खोजते हैं, परंतु जो अचिंत्य है उनके तर्क द्वारा सिद्धि किया नहीं किया जा सकता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य कहलाता है। अतः जो अचिंत्य है, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सके, वो प्रमाण देना तो संभव ही नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर भी मैं जम्बूद्वीप के 9 वर्ष का यथा तथा वर्णन करूँगा भनेर भन्नुभयो। इसी जम्बूद्वीप का जो योजन है विस्तार उसे सुनिए। इसी द्वीप का परिमाण हजारों योजन का है। अतः ये जम्बूद्वीप अनेकों शुभ जनपदों और पुरों से घिरा हुआ है तथा सिद्धि चरणों के संकरणीय और पर्वतों से सुशोभित है। ये सब धातुओं को और अनेकों पर्वत खंडों को पर्वतों से उत्पन्न नदियाँ से युक्त है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जम्बूद्वीप ही श्री संपन्न पृथु है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और वही सब और से घिरा हुआ है तथा वो 9 वर्ष वाले सब और से भूत भावन भुवनों ने द्वारा आवृत है। ये द्वीप सब और 9 लवण समुद्र को छारे से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप के विस्तार के समान ही समुद्र का विस्तार है। पूर्व की और आयताकार समुद्र शाखाओं से युक्त 6 वर्ष पर्वत है, जो कि पूर्व और पश्चिम के समुद्र में डूबे हुए, अर्थात ये पर्वत पूर्व समुद्र में पश्चिम समुद्र तक फैले हुए है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो पर्वत है वही हिम प्राय हिमा वन दुईटा, 1 नम्बरमा हिम जो पर्वत को नाम है हिमप्रिया, 1 मा 2टा हिमावन, 3टा हेमकूट और हेमबान भनेर 4 पर्वत और ये ऋतुओं का सुख देने वाला महान पर्वत निषेध है। फिर 4 वर्ण वाले तथा सुवर्ण मंडित सुंदरतम मेरु पर्वत और 32,000 योजन ऊपर और फैला हुआ है, अर्थात 32,000 योजन उसकी ऊंचाई है। इसी प्रमाण का वृत्ताकार तथा चौकर फैला हुआ है। इसके पार्श्व में अनेकों प्रकार का मनुष्य निवास करते हैं। ये पर्वत अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी ने नाभि से उत्पन्न हुआ। पूर्व में ये श्वेत वर्ण, इसीलिए ये ब्राह्मण जाना जाता है। दक्षिण के ओर से ये रक्त वर्ण के, इसीलिए इसका क्षेत्रीय होना जाना जाता है। दक्षिण के और पीला वर्ण युक्त है, इसीलिए इसका वैश्य होना सिद्धि होते हैं। तथा ये सुमेरु पर्वत पश्चिम भृंगी पत्र के समान अर्थात काला है, इसीलिए इसका उधर शूद्र होना जाना जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार वर्ण और स्वभाव रूप से उसका वृत्ति कहा गया है। अब इसके चारों और नील, वेदुर्मय, श्वेत, शुक्ल, हिरण्मय, मयूर वर्ण, शतकुंभ और श्रृंगबान पर्वत है। ये पर्वतराज सिद्धियों के चरणों के से सेवित है। उनके अंतर्गत 9,000 योजन उच्चा एक विश्व का भक खंबा है। उसके मध्यम से इलाव्रत नाम का एक देश है, जो महामेरु से चारों ओर फैला हुआ है। ये मेरु पर ये सुमेरु पर्वत आज की पामीर का पठार है। ये वर्ण अनुसार प्रतीत होते हैं तथा इलाव्रत वर्ष आज की चीना की सिद्धि होती है। जुन चीन देश छ त्यसलाई इलाव्रत अरे वर्ष भनेर भनिन्छ अरे। उसी इलाव्रत वर्ष का विस्तार 9,000 योजन है।
उसके बीच में महामेरु ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे बिना धुए हुए अग्नि उस मेरु के दक्षिण और उत्तराधा में वेदियाँ है भनेर भन्नुहुन्छ। उन उत्तर वेदी और दक्षिण वेदी से 6 वर्ष देश और 6 वर्ष पर्वत है। वही पर्वत की ऊंचाई में 2,000 योजन है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब जम्बूद्वीप के विस्तार से उनका प्रसार कहा जाता है। नीला और निषेध उन 2 पर्वतों का प्रसार 2,200 योजन का है। फिर श्वेत हेमकूट हिमवन और श्रृंगवान पर्वत है, जो पर्वत 82 तथा 92 योजन विस्तृत है। अतः वो तो पूर्व के 282 तथा तीसरे चौथे 92 योजन विस्तृत है। उनके मध्यम जनपद है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, जो 7 वर्षों के विभक्त है। अब ये सभी वर्षों देश झरना उबड़ खबड़ा जमीन के तथा पर्वतों से घिरा हुआ तथा अनेकों नदियाँ से घिरे हुए होने के कारण परस्पर गम्य बने हुए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे कि चीन जापान, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब के चीन जापान रूप भारत आदि के बीच में विशाल पर्वत एवं अनेक नदियाँ है। उन देश के चारों ओर से अनेकों जातियाँ को प्राणी निवास करते हैं। ये दक्षिण में है जो हेमवत पर्वतमाला है, वही भारतवर्ष है, भारतवर्ष कहा जाता है। इसके बाद हेमकूट पर्वत वाला किम पुरुष वर्ष कहा जाता है। हेमकूट में निषेध पर्वत है, जो हरिवर्ष कहा जाता है। हरिवर्ष से परे मेरु के आगे इलाव्रत वर्ष है। इलाव्रत से परे नील पर्वत वाला रम्य का नाम देश कहा गया है। रम्य का देश के बाद श्वेत पर्वत वाला है हिरण्यमय नाम का देश है। हिरण्यमय देश के बाद श्रृंगवान पर्वत का कुरु नाम का देश है। मेरु के दक्षिण उत्तर में 2 देश धनुष्कार रूप है स्थित है। वहाँ पर 4 बड़े बड़े देश है, जहाँ इलाव्रत वर्ष मध्य में है। निषेध के पूर्व भाग में दक्षिण आदि वेदी है। तीन तथा नील पर्वत के परम पर भाग में उत्तर आदि वेदी, दक्षिण वेदी के आधे भाग में 3 और उत्तर वेदी आधे भाग में 3 देश स्थिति है। उन दोनों का मध्यम इलाव्रत वर्ष स्थित है। नीला के दक्षिण और निषेध के उत्तर में उच्च गाना करता हुआ माल्यवन नाम का पर्वत स्थित है। नील पर्वत से लेकर निषेध पर्वत का हजारों योजन, जिसका विस्तार से जो 34,000 योजन कहा गया है। इसे पश्चिम में गंधमादन नाम का पर्वत, ये गंधमादन नाम का पर्वत ये लंबाई और चौड़ाई माल्यवन के ही समान है। दोनों परिमंडित मंडलों के बीच में मेरु सुवर्ण पर्वत है। उसी पर्वत चारों और 4 वर्ण वाले तथा ऊपर सुवर्ण के वर्ण का चौकार ऊंचा है, अर्थात इसका ऊंचाई चौकार है, एकदम उठी हुई चोटी वाले नहीं, ऊपर चौकार है। ये शुभ सुमेरु पर्वत सब पर्वतों के राजा के समान सम्यक प्रकार से अधिष्ठित है तथा तरुण मध्यम काल के सूर्य के समान अभाव वाले बिना धुए हुए अग्नि के समान ये 84,000 योजन ऊंचा है। 16,000 योजन फैला हुआ है और 16,000 योजन एक पृथ्वी में घुसा हुआ ये 43 वर्ण है। इसी वर्ण में ऐसे प्रतीत होती है कि ये पर्वत 16,000 योजन अंदर जमीन में है और 16,000 ये 16,000 ही ऊपर तथा 84,000 योजन इसका क्षेत्रफल है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। थाली के समान सम्यक प्रकार से स्थिति होने के कारण 32,000 योजन ऊपर चोटी पर फैला हुआ, अर्थात इसकी चोटी थाली की तरह 32,000 योजन विस्तृत है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी ही चोटी के विस्तार में 3 गुणा 96,000 योजन इसका चारों ओर परिध विस्तार है
अब मंडल के प्रमाण के त्रिकोण में उसका मान बताया जाता है। 40,000 योजन उसका मान है तथा 8 और अधिक योजन का मान है। इसका मान कुल 48,000 योजन ये चकोर मान है। उसके परिमाण परिध विस्तार गया कहा गया है। 64,000 योजन चकोर परिध विस्तार वही पर्वत महादिव्य और दिव्य औषधि युक्त हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ जात रूपमय भूत भावन भुवनको अवृत वहीं पर सब देवगण गंधर्व उरागा सर्प गण और राक्षस तथा उसके ऊपर शुभ और अशुभ अप्सराओं के समूह देखे जाते हैं। इसी प्रकार वो मेरु भूत भावन भुवनों का घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसके चारों ओर पाश्रय बगल में 4 देश अधिष्ठित है। वो भद्रसवा भारत केतुमान और उत्तर कुरु वर्ष इसके पश्चिम में जहाँ पुण्य कर्म करने वाला लोग रहते हैं। गंधमादन के पार्श्व में दूसरी एक अपार गंडकी है समुद्र खाई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो गंडकी का सब ऋतुओं में रमणीय और नित्य प्रमोदित और कल्याणकारिणी ये पूर्व पश्चिम से 32,000 योजन लंबी है। जिसका विस्तार प्रमाण से 34,000 योजन। वहाँ पर शुभ कर्म करने वाला केतुमाल प्रतिष्ठित है। वहाँ पर सभी मनुष्य महापराक्रमी और महावैशाली है। स्त्रियाँ कमल पत्र की अभाव वाली है और वो सब प्रिय दर्शना है। वहाँ पर पनस कटाल नाम का दिव्य महावृक्ष जिसमें 6 रस विद्यमान है। जो महावृक्ष ब्रह्मा की पुत्र ईश्वर और कामचारी साक्षात कामदेव है। उसके फल के रस को पीकर लोग सैकड़ों वर्षों तक जीते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब माल्यवन पर्वत के पास पूर्व और एक अपूर्व गंडकी खाड़ी है। प्रसार से और विस्तार से ये एक दूसरी खाड़ी से वहाँ भाद्रसवा देश के लोग नित्य प्रसन्न चित्त से रहते हैं। वहीं पर भाद्रशिला वन और कालग्राम नाम का महान वृक्ष है। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के तथा बहुत अधिक उत्साही और बलयुक्त होते हैं भनेर यहाँ कहाँ कुन द्वीपमा कस्तो मान्छे हुन्छ त्यही वर्णन बताउँदछन्। वहाँ की स्त्रियाँ कुमद चाँदी के वर्ण को अभाव वाली बहुत सुंदर और प्रियदर्शनी होती है। वहीं स्त्रियाँ चंद्रमा की प्रभाव वाले चंद्रमा के समान वर्ण वाले पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली होती है। वही सब चंद्रमुखी ही नहीं चंद्रमा के समान शीतल शरीर वाले और कमल के समान गंधा वाली होती है तथा उनकी आयु निरोग रहते हैं 10,000 वर्षों को होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कालग्राम के रस कालग्राम की रस कालाम्र ग्रह होइन मरस कालम्रा के रस को पीकर वो सब सदैव जवानी बनी रहती है। इसी प्रकार भाद्रसवा का वर्णन हुआ। अब रम्या का वर्ष का वर्णन करते। रम्या का नाम का एक देश है। वहाँ पर संभोग करने में प्रधान विशाल और वृद्ध अवस्था की दुर्गति रहित मानव जन्म लेते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भाइ उयो दैलो थुनेर जानु है ये गर्नु है। वो सब शुक्ला अभिजित कुलीन पुरुष से संपन्न और प्रिय दर्शनी देखने में बहुत प्रिय है। वही भी एक बहुत अच्छा न्यग्रोध नाम का लाल रंग का महान वृक्ष है। उसी न्यग्रोग बरगद भनेको बहर के फल के रस का पान करते हुए जीवन व्यतीत करते तथा वो महाभाग्यशाली मनुष्य में श्रेष्ठ व्यक्ति प्रसन्न रहते हुए 10,105 वर्ष तक जीते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्रृंगाबाण पर्वत के दक्षिण में और श्वेत पर्वत के ऊपर हैरणवत नाम का देश है। जहाँ हिरणावती नाम की
नदी है तथा वहाँ महान वैशाली सुंदर तेज वाले मनुष्य पैदा होते हैं। वहाँ पर यक्षगण वीर महापराक्रमी धनी और देखने में प्रिय होते हैं। सब महापराक्रमी 11,000 वर्ष तक आयु पर्यंत तक होते हैं। ये 10,000 ये 5,000 वर्ष तक जीते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसा देशा में 6 रसों वाले लकुच बड़ा हरा नाम का महान वृक्ष है। यहाँ 10 और 5 10,115 भनेको रहेछ वर्ष भी गिना जा सकता है तथा 10,105 भी कहा जा सकता है तथा वर्ण अनुसार ये उचित है भने 10,105 भनेको 10,115 भनेको रहेछन् है। यहाँ भन्नुहुन्छ अब होते हैं जिस रस को पीकर वो निरोगी रहकर जीवन जीते हैं। वहाँ श्रृंगवान पर्वत जो 7 दीपको पर्वत भित्र को कुरा आउँदैछ है। यहाँ तीनों ऊंचाई शिखर के हो, उनमें एक एक मणियों के युक्त और एक सुवर्ण से युक्त तथा एक सब रत्नों से युक्त और भवनों से उपशोभित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सिंहवान पर्वतको उत्तर में ये समुद्र को दक्षिण में सिद्धिगणों को सेवित पुण्य कुरु वर्ष है। वहाँ के वृक्ष मधुर फल वाले नित्य फल पैदा करने वाले और वो फलों के रूप में वस्त्र और आभूषण को पैदा करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ पर कुछ वृक्ष समस्त इच्छाओं को देने वाला और मनोरमा है। जो वृक्ष गंधा वर्ण और से युक्त उत्तम मधु भनेको मह निकालती है। यही अन्य दुधिया क्षीर वृक्ष के जो सदा 6 रस वाले अमृत के समान क्षीर दूत को उत्पन्न करते हैं। वही सब भूमि मणिमय सूक्ष्म बालू के कण वाली है। वही सब ऋतुओं के सुख और संपन्न और वहाँ सुबह बिना पंखा कादै के नीरज कमल है। कादो भनेको हिलो के नीरज कमल है अर्थात वही पंकज नहीं अपितु नीरज है। वहीं पर देवलोक से च्युत शुभ मानव उत्पन्न होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही सभी शुभ वर्ण वाले परिवार के समान और सदा जीवन जवान रहने वाला वहाँ के मिथुन स्त्री और पुरुष जोड़े अप्सराओं के समान स्त्रियों को पैदा करते हैं। वहीं शिशु उन दूध देने वाली स्त्रियों के अमृत को समान दूध पीते हैं भनेर यहाँ भन्नु। मिथुन शीघ्र उत्पन्न करते हैं साथ वो बच्चे वृद्ध और प्राप्त करते हैं। वहाँ उन शिशुओं में शील रूप और प्रियता उनके समान है। वहीं लोग परस्पर एक दूसरे से चकबी के समान अनुराग करते हैं तथा वो निरोग शोक रहित और नित्य सुख में रहने वाले हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वो माँ पराक्रमी अन्य स्त्रियों को सेवन करने वाला 13,105 वर्ष 13,115 वर्ष तक जीते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 15वां अध्याय पृथ्वी के आकार के विस्तार का वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद। अब 16 अध्यायमा के भन्ने भने अब 16 अध्यायको प्रसङ्गमा भारतवर्षका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हाम्रो भारतवर्षको वर्णन आए। अब सुताजी भन्नुहुन्छ
येनोत नारायण वासुदेवम। इसी प्रकार परम तत्व ऋषियों ने सब देशों के शुभ भारत में जो देखा वैसे वर्णन कर दिया। फिर आगे क्या हुआ ये वर्णन कर रहा हूँ। ऋषि बोले कि जो भारतवर्ष में जहाँ प्रजा की सृष्टि में स्वयंभू आदि 14 मनु हुए, यहाँ हम जानते हैं कि अतः ये बतलाइए। इस बात को सुनकर पुराण कथा वाचक रोमहर्षण से कहने लगे। जो सुत जी को नाम एउटा रोमहर्षण पनि हो, उनको कथाले रोमहरू पुरा हर्षण ठाडो हुन्थ्यो अरे। त्यसले गर्दा रोमहरू यसरी हामीलाई कुनै कुराहरू के भयो भने यसो जिउमा काँडाहरू पनि छ नि, हो त्यस्तो हुन्थ्यो अरे उनको कथाले भनेर उनको एउटा नाम रोमहर्षण भनेर पनि राखिदिनु भएको छ। सुताजी भन्नुहुन्छ, हे द्विजगण, यसमै तुमको इसी भारत में प्रजा का वर्णन करूँगा। ये भारतवर्ष शुभ और अशुभ फल का उदय करने वाला मध्यम चित्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो समुद्र के ऊपर हिमालय पर्वत के दक्षिण की और वो देश भारत देश है, जहाँ ये भारतीय प्रजा है। प्रजाओं का ये भरण पालन पोषण करने के कारण भरत मुनि कहा जाते हैं। इसी तरह निरुक्त के निर्वाचन के कारण ऐसे वर्ष भारतवर्ष कहा गया है। निरुक्त के अनुसार जो प्रजा का पालन करे वो भरत ही। अतः भरत ने प्रजा का पालन किया था, इसीलिए यथा नाम तथा गुण के अनुसार, यथा नाम तथा गुण, नाम र गुण को कारण अनुसार महाराज ऋषभ देव के पुत्र भरत कहा गया तथा उनके नाम पर इसी वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। भारतवर्ष कसरी भयो त भन्दा यहाँबाट कुरा आयो। इसीलिए ऋषभ देव का पुत्र बडो धर्मात्मा थे भरत राजा, उनका यथा नाम तथा गुण भनेर चाहिँ भारतवर्षको नाम बस्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यथा नाम तथा गुण, जस्तो नाम त्यस्तै गुण हुनका कारण भारतवर्ष भयो रे। यही वर्ष स्वर्ग मोक्ष मध्यम और अंतगति होते हैं। इसी स्थान के अतिरिक्त भूमि पर कहीं भी मृत्युलोकवासी को कर्म विधान नहीं है, अर्थात यहाँ पर लोग पाप पुण्य के फल को भोग का विधान करते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। पाप से डरते हैं तथा पुण्य के लिए सजग रहते हैं। इसी भारतवर्ष के 9 भेदों को सुनिए। ये 9 द्वीप समुद्र में घिरा हुआ है और परस्पर अगम्य है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये द्वीप है इन्द्रद्वीप, केश रुमान ताम्रा वर्ण। यहाँ 9 द्वीप हेर्नुहोस् है। इन्द्रद्वीप, केश रुमान ताम्र वर्ण, गतिस्मान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण, ये 8 हुए और उनमें 9 द्वीप भारतवर्ष सागर से घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन, ये गंगा की उत्तरी स्थली से कन्याकुमारी तक तर्कीय उत्तर में 9000 योजन विस्तीर्ण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। द्वीप सब और से अपने अंदर मलेच्छा से युक्त है। पूर्व में अंत तक किरात लोग रहते हैं और पश्चिम के यौवन का वास प्रसिद्ध है। इसी देश को मध्यम भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, जिनका कार्य वर्णन कर्म से यज्ञ करना, युद्ध करना, व्यापार आदि के लिए द्वारा व्यवस्थित है। उन वर्णों का अपने अपने कर्मों का परस्पर व्यवहार धर्म, अर्थ और काम से संयुक्त होती है, अर्थात वही धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की नीति रखते हैं। यहाँ 5 आश्रमों को यथा विधि पूरा किया जा सकता, वैसे तो आश्रम 4 ही है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इन्हीं आश्रमों से यहाँ मनुष्य की है प्रवृत्ति स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करती है। कुन आश्रम भन्दा गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ सन्यासी र गृहस्थी, वनप्रस्थी, सन्यासी र अर्को ब्रह्मचार्य, ये 4 आश्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये 9 द्वीप का वो तर्कीय तिरछा फैला हुआ कहा जा सकता है। जो व्यक्ति इसी समस्त को जीत लेता है वही इसका सम्राट कहा जाते हैं। ये इस लोक
में सम्राट, अंतरिक्ष में विराट, अन्य लोक में स्वराट कहा जाता है। फिर मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा, इसी देश में सुंदर पर्वत चोटिया वाले 7 कुल पर्वत प्रसिद्ध है। अब यहाँ हाम्रो भारतवर्षमा 7 पर्वत है रे। कुन कुन पर्वत भन्दा महेन्द्र पर्वत, मलय पर्वत, सहारा, सुक्तिमान, ऋक्षक, विंध्य, परियात्रा, ये 7 कुल पर्वत है। उनके समीप जाने वाला हजारों अन्य पर्वत है। इनमें कुछ ऐसे जो अभी तक नहीं जाने गए तथा ये सब सार युक्त है, विशाल है। और वो विचित्र पर्वत श्रेष्ठ मंदर, विहार, दुदूर, कोलाहाल, ससुरस, मेनका तथा विधुत, बातधम, नागगिरी, पाण्डुर, तुंगप्रस्थ, कृष्णगिरी, गोधनगिरी, पुष्पगिरी, उज्जैनता, रेवता, श्रीपर्वत, चित्रकूट तथा कुटल, शैलगिरी। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे भी इतने पर्वत है जो अच्छी तरह ज्ञात नहीं है। उन पर्वत से विशेष रूप से मिले हुए जनपद जहाँ पर आर्य और मलेच्छिय भाग से निवास करते हैं, जिनके द्वारा इन निम्न नदियों का जल पिया जाता है। वो नदियाँ है गंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गंगाको जल चाहिँ पिन्छ अरे। सिन्धु, सरस्वती, कुन कुन जल पिन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शतद्रुव, चन्द्रभागा, यमुना, सरयू, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देवका, कुहू, गौमती, धूतपापा, बुधा, बृहत, दृश्यवती, कौशिकी, त्रिदिवा, निष्ठवी, गंडकी, चक्षु और लोहित, ये नदियाँ हिमालय के पाद देश से निकली है। और वेद स्मृति, वेदवती, वित्रध्यनी, सिंधु, वर्णसा, नंदा, सदा नारी, महानदी, पासा, चंडवर्ती, चर्मवती, नूपा, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा, अवंती, ये नदियाँ पारियात्रा पर्वत से निकली है। सोण, महानंदा, नर्मदा, सुरसा, क्रिया, मंदाकिनी, दर्शना, चित्रकूटा, तमाशा, पिपला, सयाना, करमोदा, पिशाचिका, चित्रोपला, विशाला, बाजुला, वस्तुत वाहिनी, सेनारुजा, सुक्तिमती, मुकुति, त्रिदिवा नदी ऋक्षबाण पर्वत से निकली है। ये इनका जल मणितुल्य और कल्याणकारी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अवह, तापी, पयुष्णी, निर्बन्धा, सुप्रा, निषेधा, बेणी, वैतरणी, शिक्षा, शिप्रा वाला, कुमदती, तोया, महागौरी, दुर्गा, बन्नीशिला, ये नदियाँ विंध्या पर्वत से पाद प्रवेश से निश्रित है, जो पुण्य जल वाली और शुभ है। अब गोदावरी, भागीरथी, कृष्णवेणी, बंजुला, तुंगभद्रा, ये हेर्नुहोस् है, गोदावरी, भागीरथी गंगा, कृष्णवेणी, यो नेपालमा कृष्णवेणी, बिजुली, बंजुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्रह्मा, कावेरी है। दक्षिण और से बहती वाली नदियाँ सा पर्वत के पाद प्रदेश से निकली है। कृतुमाला, ताम्रपर्णी, पुष्प जाति, उत्तलावती, ये नदियाँ मलाय पर्वत से निकली है। ये सब शुभ और शीतल जल वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो।
नमो भगवते वासुदेव। अब त्रिशामा ऋषिकुल्या बन्जुला त्रिदिवा बालाल लाङ्गुलिना वंशधारा महेन्द्र तनया ऋषिकुल्या कुमारी मंदगामिनी कृपा और पाला सैनी। ये नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली है। सभी सरस्वती गंगा आदि नदियाँ समुद्र में जाकर गिरी है। ये सभी विश्व की माताओं में संसार के पापों को हरने वाली कहा गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके अलावा सैकड़ों हजारों नदियाँ उपनदियाँ है। उनमें से कुरु देश से पांचाल सालव और महेंद्र जंगल से सुरसेन भद्रकार बोधा सहपट्टचर मत्स्य कुशल्य शौल्य कुंतल काशी कोसल गोद भद्र कलिंग मगध उत्कल से ये सब मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सा पर्वत के उत्तरांत में जहाँ गोदावरी नदी है वहाँ प्रदेश समस्त पृथ्वी पर मनोरम है। वहाँ पर राम के द्वारा बनाया गया गोवर्धन नाम का नगर है। गोवर्धन नाम का नगर है। वहाँ स्वर्गीय वृक्ष और दिव्य औषधि वाला नगर है। उस नगर के मुनि भारद्वाज की राम की प्रिया सीता जी के लिए अंतपुर के रूप में बनाया था। अतः वो नगर उसी उद्देश्य से उन्हें मनोरम बनाया था। बने यहाँ उत्तर की और इतने देश है। बही का बाट धाना आभीरा कालतुयक अपरांता श्रुहा फेरि अपरांता श्रुहा पांचाला चंडा चर्म मंडल गांधार यौवन सिंधु शोभेरी मंडल चीन तुषारा पल्लव गिरिग्रह शक भद्र कुलिंदा पारद विंध्या चुलिका अभिष उलुत केकया दश मालिका। ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र कुलों के लिए निवेश है। कामबोज दरदर बर्बर अंगलोही आत्रय समरदाज प्रस्थल देरक लमक ताल साल भूषिका ईर्जक। ये देश उत्तर पूर्वी के देश समझे। अंग बंग चोल भद्र किरात जाति तमोरा हंस मार्ग काश्मीर तंग झिलका आहुका हुड़ दरबा अंधबाक मधुह मुर्दगरका अंतगिरी बहिगिरी पल बंग मलद मलवतिका समंतर प्रभीषण भार्गव गोप पार्थिव प्रज्ञ ज्योतिष पुहुंड विदेह ताम्र लिप्त मल्ल मगध गोनर्द। ये पूर्व के जनपद कहे गए। इसके बाद दूसरे जनपद दक्षिण पथ पर रहने वाला हे पांडुया केरल चोला कुल्य सेतुका मूषिका छपण वनवासिका महाराष्ट्र मसिका कलिंगा अभिर सहेसिका अटाभ्य शाका पुलिंदा विंध्या मोलिनी विदर्भ दंडका पेरिका मौलिका असमका भोगवर्धना कोकण कुंतला आंध्रा कुलिंदा अंगारा मारिसा। ये सभी देश दक्षिण भारत के समझे। दूसरे उनके सुनिए दूसरे उनके सुनिए। सुरपाकारा कालीबाना दुर्गा कुंतला पेलय किरात रूपक तापक किरीत कंधर और नासिका। ये सब जनपद नर्मदा नदी के किनारे पर है। सकच्छ साह समाहेय सहसा सारस्वता कच्छिपा सुराष्ट्र अनार्त अबुर्द। ये सब अपरांत के देश। अब विंध्यावासिनियों को सुनिए। मलद कुरुष मेक
चोत्कलः उत्तरमार्ण दशार्ण भोजः किष्किन्धका तोषल कौशल त्रिपुरा विदेशा तुहण्डा बर्बरा घटापुर षष्ठपुरा निषेध अनुप तुडिङ्केरा बती पितिहोत्र अवन्ती सबै यो देशहरूको नामहरू आउँदैछ है। हाम्रो भारतवर्षमा भएको जति सबै ये सब जनपद विद्यान पर्वत के पीछे रहने वाले हैं, अतः ये पर्वत श्री देश का वर्णन करूँगा। वही निहरी हर्ष मार्ग कुपथ तंगण शाक अप्रप्रावरण उषण दर्व सहुक त्रिगद मंडल किरात कामर। भारतवर्ष में 4 युग ऋषियों ने बताए, वही सत्य तीर्था द्वापर और कलियुग। इनके स्वभाव का वर्णन पूर्ण वर्णन ऊपर किया जाएगा, वैसे ही समझो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसै हेती भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा वायुप्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 16 अध्याय संपूर्ण अथ भारतवर्ष का वर्णन का भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम अब भोलिको प्रसङ्गमा छ। अब किम पुरुष आदि देशका वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छन्। आजलाई यतिमै नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेव।